उम्र 25 साल, काम ढूंढना, रिजेक्शंस पे इंजेक्शंस और मन में घूमते सिर्फ यही सवाल। पापा की उम्र बड़ी हो रही है, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। If you won't find a good job, then Papa won't agree. ये टाइम हम सबकी जिंदगी में आता है जब हम कंफ्यूज होते हैं और लिटरली हमें समझ नहीं आता कि आगे क्या करें। In 2019, I passed out from a film school, taking knowledge and guidance from the well-known personalities of Bollywood. पर जब मैं वापस अपनी गाँव आया, कुछ ही दिनों बाद कोविड की वजह से मेरे पास कुछ काम नहीं था करने के लिए। China has identified the cause of the mysterious new virus. Coronavirus. Hundreds dead. Thousands infected across multiple continents. दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। आज रात COVID-19 का खतरा। आज रात 12 बजे से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सारी दुनिया मानो रुक सी गई थी और मैं बस बाकी दुनिया की तरह अपनी जगह पे फंस गया था। आगे क्या करना है ये भी मुझे पता नहीं था और फिर मैंने वेडिंग एंड कमर्शियल फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू किया और बिजनेस काफ़ी अच्छा खासा ग्रो भी कर गया। बट एट सम पॉइंट मुझे लगा कि इज दिस आई रियली वांटेड टू डू, क्या सच में मुझे ज़िंदगी में यही करना था? एंड दिस इज़ लाइफ ब्रो। आपको हर चीज़ जो होती है एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे क्यों नहीं बन पाया, क्यों कुछ नहीं कर पाया, ऐसे सोचते रहोगे तो सिर्फ एक ही जगह पे स्टक रह जाओगे। बचपन में हम अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्री विजुअलाइज कर लेते हैं, बड़ा होकर मैं ये बनूंगा, बड़ा होकर मैं ये वाली गाड़ी लूंगा। और जब वैसे नहीं होता, वी स्टार्ट टू डू सम जॉब बट उसमें मन नहीं लगता। बट एक तरफ सोशल मीडिया पे आप ही के एज ग्रुप के लोग नई गाड़ियाँ, नए घर ले रहे होते हैं एंड यू आस्क योरसेल्फ कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रहा, और इसीलिए हम और कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी स्टार्ट लूजिंग आवर कॉन्फिडेंस। आगे क्या करना है हमें पता ही नहीं चलता। और इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे हम खुद को बेहतर जान सकते हैं, कैसे हम खुद को प्री प्लान कर सकते हैं। सिनेमेटोग्राफी के साथ मैंने पार्ट टाइम BBA और MBA भी किया था और उन 5 सालों में मैंने कुछ सीखा नहीं सीखा मुझे याद भी नहीं, पर एक चीज़ जो मेरे हमेशा काम आई है, एक चीज़ जिसने हमेशा मुझे एक बेहतर सोल्यूशन दिया है, और वो है SWOT एनालिसिस। अब बहुत से लोगों को ये बात पहले से ही पता होगी, बट जो नहीं जानते मैं उन्हें बताता हूँ कि SWOT का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो आपको क्या करना है, आपको बस एक पेन और पेपर लेना है एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग डाउन SWOT एनालिसिस। तो पहले आता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में हम वो सारी बातें लिखेंगे जो आपकी शक्तियाँ है, किस चीज़ में आप माहिर हो, क्या चीज़ आपको दूसरों से अलग बनाती है। फॉर एग्जाम्पल माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम गुड एट वीडियो एडिटिंग, मैं मेरे एडिटिंग के स्टाइल से लोगों को बेहतर कनेक्ट कर सकता हूँ। और दूसरा, मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे हम एक बेहतर वीडियो बना सकते हैं, वो चाहे लाइट्स हो, गिम्बल हो या कैमरा। आई हैव ऑल द एसेट्स टू मेक अ बेटर वीडियो। फिर उसके बाद आता है वीकनेसेस। वीकनेसेस में हम वो सारी बातें लिखेंगे जो आपकी कमजोरियां है, जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है पर आप उसे कर नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल I am very bad at doing conversation with people. जब कोई मुझसे पहले बात करने आता है तो हेलो, मैंने आपको परसों उस पार्टी में देखा था। ओह अच्छा, गुड। क्या नाम है आपका? ओमकार पाटिल। क्या करते हो आप? आई एम अ सिनेमेटोग्राफर। एंड माई सेकेंड वीकनेस इज सही टाइम पे डिसीजंस ना लेना। मेरे दिमाग में बहुत सारे नए आइडियाज़ रहते हैं, ऐसा हुआ तो वो करूँगा, ये करूँगा, बट आई डोंट टेक एनी एक्शंस, इसलिए वो आइडियाज़ ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटीज़ में हम वो सारी बातें लिखेंगे जो आपको स्ट्रेंथ के बेसिस पर आने वाले समय में बेहतर मौके दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई कैन बी अ ग्रेट यूट्यूबर मे बी। और दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए ये है कि आई कैन गेट मोर क्लाइंट्स टू माई बिजनेस। अगर मैं ऐसे ही काम कंसिस्टेंटली करता रहा तो मैं नए कस्टमर्स मेरे बिजनेस के लिए अट्रैक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब है खतरा, कुछ चीज़ें और काम जो आपको आपके अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने से रोक रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए वो चीज़ है टू मच यूज़ ऑफ मोबाइल। मोबाइल पे मैं बहुत सारा टाइम बिताता था, कभी ये बाकी चीज़ें रियलाइज़ करने का टाइम ही नहीं मिलता था। और फिर मैंने 7 दिन बिना स्मार्टफोन के रहने का सोचा। मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ये आप मेरे पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं। और मेरे लिए दूसरा थ्रेट है हाई कंपटीशन। मार्केट में हर एक फील्ड में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, पर उस कंपटीशन से आपको क्या नुकसान हो सकता है, आपको किससे बच के रहना है, यह हमें जानना है। तो देखा जाए तो ओवरऑल आपको क्या करना है, आपके स्ट्रेंथ्स के बलबूते पर अपने अपॉर्चुनिटीज़ को प्राप्त करना है, वीकनेसेस जो है उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करना है, और जो थ्रेट्स है उनसे बच के रहना है।
और इन सब से एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान करना है। और ये स्वॉट एनालिसिस आप खुद पे, आपके बिजनेस पे या स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे भी कर सकते हो। ट्राई करके जरूर देखना। और एंड में मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हर एक इंसान की सोच अलग है, हर एक इंसान की प्रायोरिटीज अलग है। सपोज कि अगर 2 लड़के हैं, दोनों को महीने की 50-50 हज़ार रुपये सैलरी है, उसमें से एक लड़के की सेविंग्स होती है 35,000 रुपये क्योंकि उसकी कुछ ज़्यादा खर्चे है ही नहीं, और एक की सेविंग्स होती है सिर्फ 5,000 रुपये क्योंकि उसको अपने घर के खर्चे भी भरने हैं, मेडिकल बिल्स भी भरने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो पॉइंट इज़ कि हर एक इंसान की लाइफ अलग है। खुद की या दूसरों की प्रेजेंट लाइफ से खुद को कंपेयर मत करो। गॉड हैज़ डिज़ाइन अ बेटर फ्यूचर प्लान फॉर यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।